नीलम और विनोद दोनों सुबह सुबह खेत में काम कर रहे होते हैं। उनके खेत में भुट्टे की अच्छी फसल हुई है। काम करते करते दोपहर हो जाती है। ये देख विनोद अपनी पत्नी नीलम से कहता है, नीलम, तुम सुबह से खेतों में काम कर रही हो, बहुत थक चुकी हो। एक काम करो, तुम खाना खाओ और थोड़ा आराम करो। खेत का काम मैं कर लूँगा। आप भी तो सुबह से खेत में कड़ी मेहनत ही कर रहे हो ना। आप भी चलिए मेरे साथ खाना खा लीजिए। अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है, ये सब छोड़ के मैं खाना कैसे खा सकता हूँ? तो ठीक है ना, आप मुझे खाना खाने को जरूर बोल सकते हो, लेकिन अपनी मदद करने से नहीं रोक सकते हो। दोनों ही एक दूसरे को काफी समझते हैं और मदद करते हैं। अब शाम हो जाती है और दोनों घर पर आ जाते हैं, जहाँ नीलम की सास मालती बैठकर दोनों का इंतजार कर रही होती है। आ गए तुम दोनों। मैं कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। बहू, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दे। माँ, नीलम खेत में वैसे ही बहुत काम करती है, कभी कभी खाना तो आप भी बना सकती हो ना। बेटा, अब मेरे शरीर में पहले जैसी जान नहीं है, वरना तो मैं तुझे बोलती ही नहीं कुछ करने के लिए। और वैसे भी हमारे तो कभी न कभी दिन आएंगे ही जब हमारे घर में भी नौकर चाकर होंगे। नीलम अपनी सास की बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने देती और तुरंत खाना बनाने लग जाती है। कुछ देर बाद सब लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी मालती कहती है, अरे कब से तुम दोनों उसी खेत में मेहनत करते रहोगे, और मैं तो कहती हूँ इस खेत को हम बेच देते हैं, अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। वो तेरे चाचा है ना, उन्होंने भी अपना खेत बेच दिया है। देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं अब। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? अरे ये खेत हमारे दादा परदादा का है। हम इस खेत में मेहनत करके अपना घर चलाते हैं और भगवान की दया से इस खेत से हमारा गुजारा हो रहा है। और माँ, आप खेत क्यों बेचना चाहते हो? सब कुछ तो ठीक ही है। पता नहीं हमारे कब वो दिन आएंगे जब मैं भी ठाठ से बैठकर खाऊंगी। इस खेत से तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। विनोद और नीलम दोनों ही चुप हो जाते हैं और खाना खाकर सब सो जाते हैं। लेकिन रात में ही मौसम का रुख बदल जाता है और बहुत जोर की आंधी और तूफान बारिश होने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ऐसे में तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। आप परेशान न हो, सब ठीक होगा, भगवान पर भरोसा रखिए। अपनी फसल की चिंता में ही दोनों की रात बीतती है। सुबह जब वो अपने खेत पर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका पूरा खेत, भुट्टे के पौधे सभी टूट गए थे। सिर्फ एक भुट्टे का पौधा खड़ा हुआ था। ये देखकर वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। ये क्या हो गया? हमने इतने महीनों से दिन रात मेहनत की, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खराब हो चुका है। अब हम क्या करेंगे नीलम? अब हमारा क्या होगा? हमारा पूरा खेत उजड़ गया। बेमौसम बरसात ने हमारा सब कुछ उजाड़ दिया है। हमने इतनी मेहनत की थी। बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन यहाँ तो हमारे मेहनत के फल पे पानी फिर गया। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। जो भी बचा है हम उससे समेट लेते हैं। अब रोने से तो कुछ नहीं हो सकता है ना। तुम सही कह रही हो। दोनों खेत में जाते हैं, लेकिन विनोद दूसरी तरफ जाता है और नीलम दूसरी तरफ जाती है। तभी नीलम को भुट्टे की आवाज आती है, अरे कितना बुरा हुआ आपके साथ, कितनी मेहनत करते थे आप लोग। उस भुट्टे की आवाज सुनकर नीलम हैरान रह जाती है और भुट्टे को देखने लगती है। मैंने देखा था आप दोनों कितनी मेहनत करते थे, अपने खाने पीने की परवाह नहीं करते थे। आप दोनों को ऐसे निराश और परेशान देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं, सब कुछ तो बर्बाद ही हो गया। मैं आप दोनों को ऐसे परेशानी में देखकर आपकी मदद करना चाहता हूँ। मदद? कैसी मदद? अगर आप एक भुट्टे का दाना तोड़ोगे तो वो सोने का बन जाएगा, लेकिन ये एक हफ्ते में एक बार ही होगा। और अगर आपने लालच करना चाहा तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। उस भुट्टे की बात सुनकर नीलम भुट्टे से एक दाना तोड़ती है। तभी वो सोने का बन जाता है। ये देखकर नीलम बहुत खुश हो जाती है और अपने पति के पास जाकर बोलती है, ये देखिए मुझे क्या मिला है। इसे बेचकर हम दोबारा से खाद बीज खरीद सकते हैं। ये तो सोने का है, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? समझ लो कि भगवान ने एक रास्ता बंद करके दूसरा रास्ता खोल दिया है हमारे लिए। विनोद अपनी पत्नी की बात को समझता है और कुछ नहीं पूछता। वो सोने का दाना लेकर बीज खरीद लेते हैं। नीलम और विनोद फिर से खेत में जी तोड़ मेहनत करने लगते हैं। अब तो हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि हमारी उम्मीद जिस फसल से थी वो तो बरसात ने बर्बाद कर दी। इसके कारण अब हमारे पास समय कम है और काम ज्यादा। कोई बात नहीं, हम दोनों है ना, धीरे धीरे सब कर लेंगे। ऐसे ही 4 दिन निकल जाते हैं। विनोद परेशान होकर अकेले बैठा हुआ था। विनोद को परेशान देखकर नीलम उसके पास जाती है। क्या हुआ आपको? आप इतने परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? सब ठीक तो है, लेकिन अभी कुछ पैसों की जरूरत है।
और मेरे पास अब तो 1 रुपया भी नहीं बचा हुआ है। जहाँ से मैं बीज लाता था वहाँ भी कर्जा हो गया है, वो भी बिना पैसों के कुछ नहीं देने वाले। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। बस 1-2 दिन का समय दीजिए। नीलम भी काफी परेशान थी। अपने पति को परेशानी में ऐसे देखकर नीलम की तबीयत भी खराब हो जाती है। खांसी, जुकाम और पेट में दर्द भी हो जाता है। जब सुबह विनोद खेत के लिए जा रहा होता है तो नीलम भी उसके साथ जाने लगती है। ये देखकर विनोद कहता है, अब तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब है ना, आराम करो चुपचाप से। आप कैसे सब कुछ अकेले करेंगे? मेरी तबीयत भी इतनी खराब नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं आपके साथ खेत जा सकती हूँ, चलिए आप। नहीं, अभी तुम्हारी तबीयत खराब है, अभी तुम कुछ नहीं करोगी। कल तक तुम आराम करो, उसके बाद तुम मेरा साथ दे सकते हो खेत में, और मैं तुम्हें मना भी नहीं करूँगा। नीलम अपने पति की बात को मान लेती है और आराम करती है। अगली सुबह नीलम की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। ये देखकर विनोद कहता है, नीलम, तुम्हारी तबीयत तो और ज्यादा खराब हो चुकी है। एक काम करता हूँ, मैं शहर जाकर तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। हाँ बेटा, तो सही कह रहा है। जब तक बहू ठीक नहीं होगी तब तक किसी का भी काम पर ध्यान नहीं लगेगा। तू जा शहर से बहू के लिए दवा ले आ। विनोद तुरंत शहर के लिए निकल जाता है। आज 1 हफ्ता हो गया था और भुट्टे से सोने का दाना भी निकालना था। नीलम इस बात को लेकर बार बार सोच रही थी। तभी वो अपनी सास को आवाज लगाकर बुलाती है। क्या हुआ बहू, तुझे कुछ चाहिए क्या? माँ जी, मुझे चाहिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन आपकी एक मदद चाहिए। बहू तू कैसी बात कर रही है? मुझे बता, तुझे कैसी मदद चाहिए? माँ जी, आप खेत में जाइए, वहाँ जो भुट्टे का एक पौधा है ना, उसमें से भुट्टे का एक दाना निकाल लो। जैसे ही आप उस दाने को निकालोगी वो सोने का बन जाएगा। लेकिन माँ जी, आप केवल एक ही दाना निकालना। अपनी बहू की बात सुनकर मालती भी जरा सी देर नहीं करती और तुरंत ही खेत में जाती है और भुट्टे से एक दाना तोड़ती है। जैसे ही वो दाना हाथ में लेती है वो सोने का बन जाता है। ये तो सच में सोने का बन गया है। मेरी बहू भी पागल ही है। अरे, जब हम बिना कुछ करे अमीर हो सकते हैं तो क्यों इतनी मजदूरी करनी? एक दाने से क्या होगा, मैं सारे दाने ही निकाल लेती हूँ। इन्हें बेचकर मैं अमीर हो जाऊंगी। मालती भुट्टे के सारे दाने तोड़ देती है, लेकिन तब एक भी दाना सोने में नहीं बदलता और वो हाथ में पहले से ही बना सोने का दाना था, वो भी भुट्टा बन जाता है। अरे ये क्या हो गया? ये तो एक भी सोने का नहीं बना। अरे, मैंने तो पहले ही कहा था कि लालच मत करना, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मालती तुरंत घर जाकर ये सारी बातें अपनी बहू को बताती है। ये सब कुछ पता चलने के बाद नीलम कहती है, अरे माँ जी, ये आपने क्या किया? बहू, मुझे लगा सारे दाने एक साथ तोड़ लूंगी तो मैं जल्दी अमीर हो जाऊंगी, लेकिन मेरी लालच के कारण हमने सब कुछ गवा दिया। माँ जी, लालच बुरी बला है और लालच का फल हमेशा ही हानिकारक होता है। बहू, अब हम क्या करेंगे? मैं मेहनत करके खुश हूँ और हम मेहनत से ही सब कुछ फिर से ठीक कर लेंगे, आप चिंता मत करो। मालती को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन नीलम को अपने आप पर बहुत भरोसा था और वो मेहनत करके दोबारा से अच्छी फसल उगा लेते हैं।